प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम देखते हैं प्रभु के वचन में रोमियो 12 अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हे भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को अपने जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। लेकिन आज इंसान अपने शरीर का दुश्मन बन चुका है, अपने ही शरीर का दुश्मन बन चुका है। इंसान मेहनत करता है और मेहनत करके पैसे कमाता है, और वो पैसे कमाने के बाद वो शराब की बोतल खरीद कर लेके आता है। पैसे कमाने के बाद वो दुकान से सिगरेट लेकर आता है, तंबाकू लेकर आता है, ऐसी चीजें लेकर आता है जिनके द्वारा लोगों को कैंसर के जैसे बीमारी हो रही है, जिनके द्वारा लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है रोमियो 12 अध्याय में कि हे भाइयों, परमेश्वर की दया याद दिलाकर, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर की दया याद दिला रहे हैं। परमेश्वर की दया क्या है? What is the mercy of God? परमेश्वर की दया क्या है? क्या है परमेश्वर की दया? परमेश्वर की दया कि अपने परमेश्वर ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੋ। जी, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? यहोशू बताएंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता, बोलो इकलौता। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 100 बेटे थे, उनमें से एक बेटा दे दिया, 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटा दे दिया। एक ही था इकलौता पुत्र यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और फिर जगत पर दया की और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और प्रभु के वचन में लिखा है, रोमियो 5 अध्याय में लिखा है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये बात तो बहुत ही मुश्किल से हो सकती है। हो सकता है कोई हिम्मत भी करे किसी अच्छे इंसान के लिए मरने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे, क्या थे? तब मसीह हमारे लिए मरा। किसी को आपके पाप पता चल जाए ना, वो इंसान आपसे नफरत करेगा। बहुत सारी गुप्त बातें इंसान की होती हैं। अगर वो सारी गुप्त बातें किसी को पता चल जाएं, तो आपका भाई आपसे नफरत करने लगेगा, आपकी बहन आपसे नफरत करने लगेगी, आपके पड़ोसियों को आपके पाप पता चल जाए, वो आपसे नफरत करने लगेंगे कि इसने तो ये ऐसा पाप किया, इसने तो ये किया, इसने तो वो गलती करी है। लेकिन वो परमेश्वर आपके सारे पापों को जानता है, सारी गलतियों को जानता है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे नफरत नहीं करता। यीशु मसीह आपसे नफरत नहीं करता, परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की गई।
यीशु मसीह के कोड़े मारे गए। एक कोड़े में 50 ग्राम मांस निकल जाता था। यीशु के हाथों में कीले ठोके गई, आर पार कर दी गई, कीले आर पार। पैरों में कीले ठोके गई, आर पार कर दी गई। सर पे कांटों का मुकुट पहनाया, दाढ़ी के बाल भी नोचे गए, यीशु के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह के पसली में भाला मारा गया। बिना किसी दया के यीशु मसीह को मार दिया गया। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। बिना किसी दया के उसके कोड़े मारे गए, बिना किसी दया के उसके हाथों पांव में कीले ठोकी गई, बिना किसी दया के उसकी पसली में भाला मारा गया। कोई दया नहीं हुई यीशु पर। यह परमेश्वर की बड़ी दया थी हमारे ऊपर। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मरा है मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र मरा है, उसने हमारे लिए दुख उठाया है। ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर। और प्रभु के दास ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की दया याद दिलाकर, यानी कि यीशु का बलिदान याद दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यीशु के बलिदान को याद करें कि वो आपके लिए बलिदान हुआ है, और इसलिए हमें भी अपने शरीरों को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम अपने नहीं हो लेकिन दाम देकर खरीदे गए हो, इसलिए तुम अपनी देह से क्या करो, परमेश्वर की। हम सोचते हैं ये शरीर तो मेरा है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ये शरीर आपका नहीं, ये शरीर परमेश्वर का है जिसने इसको बनाया। आगे लिखा है, दूसरे वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है, रोमियो 12:2 में क्या लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश ना बनो, यानी कि संसार के जैसे ना बनो, जैसे संसार के लोग हैं। संसार के लोग कैसे हैं? संसार के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। संसार के लोग गंदी बातों को सोचते हैं, गंदी बातों में जीवन व्यतीत करते हैं, पाप, बुराई, गाली। संसार के लोग क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं। उन्हें परमेश्वर को कोई डर नहीं, वो परमेश्वर को धुओं में उड़ा रहे, ठट्टों में उड़ा रहे। शराब पीते, परमेश्वर के मंदिर को गंदा करते हैं। तो संसार के लोग जो है वो बहुत सारे गलत काम करते हैं, बहुत सारे गलत रिलेशनशिप रखते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि संसार के जैसे ना बनो, संसार के जैसे ना बनो। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप मसीह व्यक्ति हैं, चाहे आप बचपन से ही मसीह व्यक्ति हैं, चाहे आपको 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप बहुत बड़े चर्च में जाते हैं, आपका जो आपके डैडी पास्टर है, कुछ भी है, लेकिन अगर आप संसार के जैसे बनेंगे तो संसार के जैसे ही नाश हो जाओगे। जैसे संसार ने नरक में जाना है, वैसे वो लोग भी नरक में ही जाएंगे जो संसार के जैसे हैं। इसीलिए प्रभु का वचन में कहता, तुम संसार के जैसे ना बनो। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। यीशु ने कहा कि तुम संसार के, तुम मेरे हो। हालेलुया। बोलो, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, मैं यीशु का हूँ। यीशु का हूँ। सच्चे दिल से बोले, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। मैं संसार का नहीं मैं हूँ, संसार का मैं नहीं। यीशु का हूँ। मैं यीशु और का। मेरा यीशु मेरा यीशु मुझे लेने के लिए मुझे बादलों पर आएगा। बादलों पे आएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम संसार के नहीं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के। हमें संसार में शामिल नहीं होना। खुदा ने हमें संसार में से चुन लिया, हम वापस संसार में जा रहे हैं। खुदा ने हमें अंधकार में से निकाल दिया, हम वापस अंधकार में जा रहे हैं। फिर हमारे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हमें ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया, हमें अलग ही रहना है। और फिर लिखा है कि अब संसार का सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चलना भी बदलता जाए, चाल चलन, तुम्हारा बोलना भी बदलता जाए, सोचना भी, तुम्हारी जुबान भी, तुम्हारे चलने का तरीका भी, तुम्हारे जीवन जीने का तरीका भी। जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपने चाल चलन को बदलेंगे, ध्यान से पढ़े तो लिखा है, चाल चलन बदलता जाए। बोलो, बदलता जाए। बदलता जाए। बोलो, बदलता जाए। बदलता जाए। ये कौन सा टेंस है?
कंटिन्यू टेंस। कौन सा टेंस है? कंटिन्यू। कंटिन्यू टेंस। बदलता जाए, ऐसे करो, अब ऐसे करो, बोलो बदलता जाए, बदलता जाए। हाँ, ये नहीं लिखा कि तुम्हारा चाल चलन एक बार बदल जाए, बस तुम जब तुमने तौबा करी बस उस दिन बदला था चाल चलन, फिर से वैसे हो गए। नहीं, ये नहीं लिखा भी तुम्हारा चाल चलन सिर्फ 1 साल तक बदलेगा, तुमने 1 साल तक अपने आप को बदले, नहीं, जब तक हम जिंदा है ना हमें बदलते जाना है। हालेलुया। हमें हर दिन अपने आप को बदलना है। देखो, अपने आप को हर दिन बदलना है। आज मैंने अपना कुछ सुधार किया, मैंने आपको कुछ बदला है, कुछ बदला है। हालेलुया। कल को मैंने अपने आप को और भी बदला, थोड़ा सा, कल को और कुछ बदला, फिर मैंने अपने आप को और बदला और बदला। जब आप दिन प्रतिदिन बदलते जाएंगे ना, एक दिन आप यीशु के जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। कैसे बन जाएंगे आप? एक दिन आप बिल्कुल सही बन जाएंगे जब आप अपने आप को बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप, राहुल बेटा, जब आप कोशिश करोगे ना अपने आप को बदलने की, शिवम जब आप कोशिश करेंगे ना अपने आप को बदलने की, मैं आपको बता रहा हूँ होली स्पिरिट आपके ऊपर उतर आएगा, पवित्र आत्मा उतर आएगा आपके ऊपर और वो आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। वो आपकी मदद करेगा शैतान के सर को कुचलने के लिए, वो आपकी मदद करेगा बीमारी को कुचलने के लिए। हालेलुया। वो आपकी मदद करेगा बदलने के लिए। हालेलुया। जब जब खुदा के लोगों ने कोशिश की, जब जब खुदा के लोग खुदा की तरफ कदम बढ़ाते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन जब तक हम प्रभु के पास आने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो हमारी तरफ कैसे आएगा? लेकिन जब वो हमारे प्रेम को देखता है, हालेलुया, इंसान हमारे प्यार को देखता है और हमारे प्यार को देखने के बाद भी वो हमारे प्यार की कदर नहीं करता, हमारे प्यार की कदर नहीं करता और हमारे प्यार का वो प्रतिफल हमें नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर। तो हमें अपने आप को क्या करना? बदलना है। संसार के जैसा नहीं बनना, लेकिन तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। फिर आगे लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की भली, परमेश्वर की इच्छा भली है। बोलो परमेश्वर की इच्छा भली है। मेरे लिए परमेश्वर भलाई की बातें सोचता है। कैसी बातें सोचता है? ओ मेरा परमेश्वर, मेरा पिता कभी भी मेरे लिए बुराई की बात नहीं सोचता, वो मेरे लिए भलाई की बात सोचता है। जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। बोलो अनुभव से। कैसे मालूम करोगे? अनुभव से मालूम करोगे। अनुभव किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस। यस, वेरी गुड, हालेलुया। अनुभव एक्सपीरियंस को भी कहते हैं। और अनुभव एक चीज को और कहते हैं कि मुझे सेक लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर आग जल रही है, मैं महसूस कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं महसूस कर सकता हूँ कि एसी चल रहा है, ठंडी हवा आ रही। जब गर्मियों का समय होता है, हम बाहर बड़ी कड़कती धूप में से जैसे अंदर आते हैं और घर में एसी चल रहा है, घर में एकदम कूलिंग हुई, तो हमें अनुभव होता है, होता है अनुभव, वही बड़ी ठंडी अनुभव है ना। इसी प्रकार से जब आप अपने चाल चलन को बदलेंगे, बड़े ध्यान सुनना, जब आप अपने चाल चलन को बदलेंगे, प्रभु के निकट आएंगे, आप परमेश्वर को अनुभव करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को महसूस करोगे। आप महसूस करोगे यीशु जिंदा है और यीशु ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा हुआ है। उसके हाथ को महसूस करोगे, उसके हाथ को अपनी कमर पे महसूस करोगे। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, ओहो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, तो मैंने ऐसे महसूस किया जैसे मेरी कमर के ऊपर कोई गरम गरम हाथ ऐसे कर रहे, और वो यीशु मसीह का हाथ था। और मुझे अंदर से एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा मुझे प्यार कर। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अनुभव से मालूम करेंगे, आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लग जाएगा, आपको एहसास होने लग जाएगा प्रभु की सामर्थ का, प्रभु का अभिषेक आपको महसूस होगा। मुझे महसूस होता है मेरे हाथों में, इस हाथ में, इस पैर में, मेरे
दिल के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर मुझे प्रभु की बड़ी सामर्थ्य महसूस होती है। आपको भी होगी। ये तब होगी जब आप अपने आप को सैक्रिफाइस करोगे। जब तक मरोगे नहीं तब तक यीशु तुम्हारे अंदर जिएगा नहीं। अब इस म्यान में, इस शरीर में, या तो आप अपनी मैं को रख लो, अपने आप को रख लो, या फिर आप उस परमेश्वर को रख लो। हालेलुया। हमें अपने आप को बलिदान चढ़ाना है और अपने प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित करना है। हर पाप को छोड़ दे, हर बुराई को छोड़ दे, मन फिराए हर पाप से और अपना जीवन पवित्र करें और प्रभु के चरणों में अर्पित करें। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे आप प्रभु की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे। संसार का सदृश ना बने, नहीं तो जैसे संसार नाश हो रहा है वैसे आप भी नाश हो जाएंगे। ठीक है, हमें संसार के जैसा नहीं बनना, हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी के जैसा बनना है। कुत्ते का बच्चा कुत्ते के जैसा होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर के जैसा। और परमेश्वर का बच्चा कैसा होगा? परमेश्वर के जैसा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।